Let us start with the Fortran language. In Fortran, For stands for formula and Tran stands for translation, means formula translation. This language is widely used for mathematical and scientific applications. This was first defined and a process was written to translate it by John Backus of IBM and his group in 1956 and 1957. And after that, various versions of Fortran came, and finally in 1978 it was formally standardized by ANSI as Fortran 77. This version is now universally adopted by computer manufacturer. Now, to learn any language, what should we know? First of all, we have to know about its alphabets. Then we should know how to make words using these alphabets, and then we need to learn to make sentences from the words, and then we can express ourselves with the help of sentences. किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए या बोलने के लिए हमें क्या चाहिए? सबसे पहले हमें उसके अल्फ़ाबेट्स या कैरेक्टर्स को लर्न करना होता है. उसके बाद हम उन अल्फ़ाबेट्स की हेल्प से वर्ड्स बनाते हैं, वर्ड्स बनाना सीखते हैं. फिर उन वर्ड्स से सेंटेंसेस बनाते हैं, और फिर उन सेंटेंसेस के थ्रू हम खुद को एक्सप्रेस करते हैं. ऐसे ही फोर्ट्रान लैंग्वेज है या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसको सीखने के लिए भी हमें सबसे पहले उसके अल्फ़ाबेट्स, वर्ड्स, सेंटेंसेस और फिर उसमें प्रोग्रामिंग करनी सीखनी होगी. लेट अस स्टार्ट विद द कैरेक्टर्स और अल्फ़ाबेट्स यूज्ड इन फोर्ट्रान. इसमें कौन कौन से कैरेक्टर्स फोर्ट्रान में यूज होते हैं या अल्फ़ाबेट्स यूज होते हैं? लेट अस लर्न अबाउट दिस. इसमें हम लेटर्स यूज़ कर सकते हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स A to Z, कैपिटल में भी यूज़ कर सकते हैं और स्मॉल में भी A to Z आप यूज़ कर सकते हैं. डेसिमल डिजिट्स 0 to 9 सारे के सारे यूज़ कर सकते हैं. कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स भी हैं जो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, जैसे प्लस है, माइनस है, ये सारे के सारे सिम्बल्स आप उसमें यूज़ कर सकते हैं. ऑल दीज आर वैलिड सिम्बल्स इन फोर्ट्रान. Next is program organization. In program organization, you will learn how to organize the program, how to write the program. Program can be constructed in the text editor, that is a word processor. इसको आप टेक्स्ट एडिटर की हेल्प से कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, जो कि एक वर्ड प्रोसेसर है. ईच प्रोग्राम लाइन मस्ट फॉलो सम स्पेसिफिक रूल्स. हर एक लाइन जो प्रोग्राम में आप लाइन लिखोगे उसमें कुछ ना कुछ स्पेसिफिक रूल्स को वो फॉलो करेगी अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज. लेट अस सी द स्पेसिफिक रूल्स विच ईच लाइन हैव टू फॉलो. फोर्ट्रान में जब आप प्रोग्राम लिखते हैं तो हर एक कॉलम का अपना सिग्निफिकेंस होता है. जैसे मान लो आपको जब प्रोग्राम आप लिखते हो, ऐसे प्लेन स्क्रीन दी हुई है इस तरीके से, ये ब्लैक स्क्रीन है आपकी, और ये फर्स्ट कॉलम है. फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7, यहाँ से लेकर मान लो 72 तक है, फिर 73 अप टू सो ऑन. इस तरीके से ये कॉलम्स दिए हुए हैं. ये फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ अप टू सो ऑन. अब देखिए, जब आप प्रोग्राम लिखते हैं तो जो फर्स्ट कॉलम है, ये वाला जो फर्स्ट कॉलम है, इसमें आप या तो C लिखोगे या स्टार या C डबल स्टार भी लिख सकते हैं. दिस कॉलम इज़ फॉर कमेंट पर्पज़. आप इसमें कोई भी कमेंट देना चाहते हैं जो आप प्रोग्राम लिख रहे हैं. मान लो आपने प्रोग्राम लिखना है, एरिया ऑफ अ सर्कल निकालना है, तो आप फर्स्ट लाइन में लिख देते हो C भी लिख सकते हैं, C डबल स्टार भी या ओनली स्टार भी. C लिख दिया हमने, तो इसका मतलब इस लाइन में, लाइन देखो ये है फर्स्ट और कॉलम ये है फर्स्ट, तो जो फर्स्ट कॉलम है इसका सिग्निफिकेंस क्या है? अगर इसमें आप C या C स्टार स्टार C ओनली स्टार लिख देते हैं तो ये वाला ये जो लाइन है, फर्स्ट लाइन, ये आपकी कमेंट के लिए रिज़र्व हो जाएगी.
अब देखो, जब आप प्रोग्राम लिखते हो सबसे पहले तो आप उसकी हेडिंग देना चाहेंगे कि आप किसका प्रोग्राम, कौन सी प्रॉब्लम के लिए प्रोग्राम बना रहे हो। मान लो मैं बना रही हूँ एरिया ऑफ अ सर्कल, तो आप ऐसे लिख सकते हैं सी एरिया ऑफ अ सर्कल। 7th कॉलम से हम स्टार्ट करते हैं, या कमेंट को हम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। मान लो हमने लिख लिया एरिया ऑफ अ सर्कल। इसमें देखो कमेंट में आप कुछ भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो प्रोग्राम टू फाइंड द एरिया ऑफ अ सर्कल। इट्स योर चॉइस कि आप अपने प्रोग्राम को क्या हेडिंग देना चाहते हो, सी और सी या फिर सी डबल स्टार, ओनली स्टार, ये लिखना ज़रूरी है। अगर मान लो आपने ये नहीं लिखा, सिर्फ ये लिख दिया एरिया ऑफ अ सर्कल, तो ये आपका जब आप रन करोगे प्रोग्राम को तो सिंटैक्स एरर शो कर देगा, आपका प्रोग्राम रन नहीं होगा, सिंटैक्स एरर शो कर देगा, बिकॉज इट इज़ वायलेटिंग द रूल ऑफ लैंग्वेज, दैट इज़ फोर्ट्रान लैंग्वेज। तो फर्स्ट कॉलम में तो आप क्या लिखेंगे, सी या सी स्टार स्टार फॉर कमेंट। कमेंट आप यहाँ पर दे रहे हैं, सी से पता चल रहा है कि ये कमेंट के लिए रिजर्व हो गई है ये वाली लाइन, तो कमेंट के लिए आप सी कहाँ लिखोगे, फर्स्ट कॉलम में। फिर उसके बाद फर्स्ट से लेकर 5th कॉलम तक, इस कॉलम से लेकर और इस कॉलम तक ये आपके रिजर्व हो जाते हैं स्टेटमेंट लेबल्स के लिए। अब देखो एरिया ऑफ ए सर्कल आपने हेडिंग दे दी, उसके बाद आप रीड करवाएंगे, राइट करवाएंगे, फॉर्मूला लिखेंगे। मान लो आपको किसी स्टेटमेंट को कोई लेबल नाम देना है, कोई लेबल देना है। मान लो आपको इस स्टेटमेंट को मैं लिख देती हूँ एरिया इज इक्वल टू πr², इसको आप नंबर लिख दिया 1, ठीक है। तो आप कहीं भी लिख सकते हो, यहाँ भी लिख सकते हो, यहाँ भी लिख सकते हो। तो इसमें आप कुछ भी नंबरिंग कर सकते हो, और नंबरिंग में मान लो हम 10 भी लिख सकते हैं, कोई भी नंबर इसको दिया जा सकता है, डिपेंडिंग अपॉन दैट नंबर दैट विल बी द लेबल फॉर दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट। नेक्स्ट इज़ कॉन्टिन्यूएशन कैरेक्टर। मान लो आप कुछ लिख रहे हो यहाँ पर, जैसे एरिया ऑफ अ सर्कल है, और भी कुछ आपको लिखना है, या कोई कैलकुलेशन है जो बहुत लंबी है, या राइट स्टेटमेंट में आपको कुछ लिखना है, तो आपका कंप्लीट नहीं हुआ एक लाइन में, तो उसकी कंटिन्यूएशन में ही आपकी नेक्स्ट लाइन है, ये वाली लाइन की कंटिन्यूएशन में ही मान लो ये वाली लाइन है, तो आप 6th कॉलम में, इस वाले कॉलम में कंटिन्यूएशन के लिए आप यहाँ पर कुछ मार्क कर सकते हो कि ये वाली लाइन इसके कंटिन्यूएशन में है। तो कंटिन्यूएशन के लिए आप 1 से लेकर 9 तक कोई भी कंटिन्यूएशन कैरेक्टर यूज़ कर सकते हो। मान लो इस वाली लाइन के कंटिन्यूएशन में ये वाली लाइन है आपकी, मीन्स दोनों की दोनों कनेक्टेड है, ये एक लाइन में आप जो लिखना चाहते थे वो कंप्लीट नहीं हुआ, तो 6th लाइन में आप यहाँ पर लिख सकते हो 1 to 9 कोई भी कमेंट ये कैरेक्टर यूज़ कर सकते हो कि ये वाली लाइन इसके कंटिन्यूएशन में है। मान लो ये वाली है आपकी सेकंड लाइन है सपोज ये, और ये 3rd लाइन है, तो आप यहाँ पर सेकंड लिख सकते हैं। इसका मतलब ये वाली जो लाइन है इट इज़ इन कंटिन्यूएशन विद द सेकंड लाइन। तो इस तरीके से आप कंटिन्यूएशन कैरेक्टर्स यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ फोर्ट्रान स्टेटमेंट्स। अब आपको जो भी स्टेटमेंट्स लिखनी है, जैसे रीड स्टेटमेंट लिखनी है, राइट स्टेटमेंट लिखनी है, कैलकुलेशन करवानी है, वो आप सारी की सारी 7th कॉलम से स्टार्ट करके 72 कॉलम तक लिखवा सकते हैं। इनके बीच में आप 6th कॉलम तक भी यूज़ नहीं कर सकते इसके लिए, और 72 के बाद भी यूज़ नहीं करेंगे। तो 7th कॉलम से 72 कॉलम तक फोर्ट्रान स्टेटमेंट्स के लिए रिजर्व है। 73 में आप शॉर्ट कमेंट्स दे सकते हैं, बट दैट इज़ ऑल्सो इग्नोर्ड बाय द कंपाइलर, सो दिस इज़ मीनिंगलेस एक्चुअली। सो मेन जो स्टेटमेंट्स हैं आपके दैट विल बी रिटर्न इन द कॉलम इन बिटवीन 7 to